हेलो बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप नए हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। देखिए, हम परिमेय संख्या का जोड़ पढ़ लिए हैं, परिमेय संख्या घटाना भी पढ़ लिए हैं, परिमेय संख्या गुणा भी पढ़ लिए हैं, परिमेय संख्या का भाग भी पढ़ लिए हैं। अब चल रहे हैं परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान पढ़ने। परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान। देखिए, परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान। अब निरपेक्ष मान के बारे में जानेंगे। पहले क्या होता है निरपेक्ष मान? वह मान होता है जो किसी पूर्णांक का निरपेक्ष मान उस पूर्णांक का संख्यात्मक मान वही होता है। उसे निरपेक्ष मान कहते हैं। देखिए, निरपेक्ष मान मतलब परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान वह मान होता है जो किसी पूर्णांक का निरपेक्ष मान उस पूर्णांक का संख्यात्मक मान वही होता है। उसे निरपेक्ष मान कहते हैं। देखिए, निरपेक्ष मान यह पूर्णांक चिन्ह प्लस या माइनस से निरपेक्ष होता है। इसका चिन्ह ऐसे दो खड़े पाई होते हैं, यही है निरपेक्ष मान। जैसे +5 का निरपेक्ष मान। देखिए, करा है +5 का निरपेक्ष मान। इस तरह दो खड़े पाई के बीच में जो यह संख्या भरे हैं +5, ऐसे इसमें भरना है। उसके बाद इसका मान 5 खाली प्राप्त होगा। ऐसे ही होगा। अब देखिए, दूसरा है उदाहरण -7 का निरपेक्ष मान।
जिस तरह पहले किए हैं वैसे सेम दूसरे भी करेंगे। देखिए, दो खड़े पाई के बीच में -7 या निरपेक्ष मान दर्शा रहा है। इसका आंसर 7 और दो खड़े पाई के बीच में होगा, ये इसका आंसर है। अब देखिए, 0 का निरपेक्ष मान। अब 0 का निरपेक्ष मान जिस तरह पहले दूसरों में किए हैं सेम इसी तरह तीसरे उदाहरण में भी करेंगे। बराबर 0 आएगा, मतलब इसका मान 0 खाली होगा, या दो खड़े पाई नहीं होंगे। बच्चे, हम चल रहे हैं, अब इसके उदाहरण दिया है निरपेक्ष मान का, मतलब परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान। उदाहरण पहला दिया है 5/7 का निरपेक्ष मान। पहले तो इसको 5/7 को दो खड़े पाई में से रख देंगे, यही है मतलब निरपेक्ष मान का चिन्ह है। इसका आंसर होगा 5/7। देखिए, दिया दूसरा -7/9 का निरपेक्ष मान। -7/9 निरपेक्ष मान बराबर 7/9। देखिए, निरपेक्ष मान में जब धनात्मक संख्या जाता है तो वह धनात्मक ही रहेगा, और जब कोई संख्या ऋणात्मक जाता है या परिमेय संख्या का या पूर्णांक संख्या का तो उसका मान बदल जाता है, माइनस रहेगा तो वह प्लस हो जाएगा। देखिए, अब चलते हैं, इसके दिया है इसमें यहाँ पर किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। कह रहा है किसी भी परिमेय संख्या का ऋणात्मक मान नहीं होता है। और दूसरा क्या है, प्रत्येक शून्येतर परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक होता है। और तीसरा है परिमेय संख्या शून्य का निरपेक्ष मान 0 होता है। अब देखिए, अब का उदाहरण नंबर 1, ऋणांकित के मान ज्ञात कीजिए। तो ये आपको बता दिए हैं। देखिए बच्चों, हम चल रहे हैं अपने अगले उदाहरण की ओर। हमारा तीसरा उदाहरण है, सविता ने x -4/5 और y 3/7 लेकर ऋणांकित संबंधों के लिए निरपेक्ष मान प्रमाणित किया। पहला दिया है x + y बड़ा है और बराबर x निरपेक्ष + y निरपेक्ष, मतलब यह जो है आया है यह बड़ा होगा, क्योंकि इसका मुंह इधर खुला हुआ है वह बड़ा रहता है, और जो इस बंद है यह छोटा होता है, और जो यह चिन्ह लगा है यह दोनों बराबर होंगे। देखिए, ज़्यादा सवाल लगाने कैसे। देखिए, पहले हम x + y के पहले मान निकालेंगे। x + y, x का मान कितना दिया है, -4/5, y का मान 3/7 बराबर। देखिए, इसका लॉसा लेंगे 35 आएगा, 5 7 35, 7 चौका 28 + 7 5 35, 5 तिहाई 15। देखिए, घटाएंगे 8 में से 5 जा 3, 2 से 1 जा 1, -13/35। देखिए, जो -13/35 आया, अब इसका हमको निकालना है निरपेक्ष मान। अब देखिए, x + y का -13/35 का निरपेक्ष मान, अब देखिए आएगा 13/35।
देखिए 13/35 आ गया। अब x बराबर -4/5 दिया है, तो इसका भी हमको निरपेक्ष मान निकालना है। तो x बराबर -4/5 निरपेक्ष मान x बराबर 4/5 आएगा। अब y बराबर दिया है 3/7। अब इसका निरपेक्ष मान निकालना है, तो y बराबर 3/7 होगा। अब देखिए दिया है x निरपेक्ष मान प्लस y निरपेक्ष मान, इसलिए x निरपेक्ष मान प्लस y निरपेक्ष मान बराबर 4/5 प्लस 3/7। देखिए जैसे इस दोनों पर में संख्या हम करे हैं, सेम इसमें भी करेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ माइनस था। देखिए 7×5 = 35, 5×7 = 35, जो 7 आया भागफल अंश में गुणा कर दे, 7×4 = 28 प्लस तो प्लस 7×5 = 35, 5×3 = 15, 8×5 = 13, 2×1 = 3, 8×5 = 13 को 3 हासिल है, 2×1 = 3, 4, 43/35। अब ये 43/35 आ गया। तो अब हम देखेंगे इसमें यह जो है आया आंसर, जो आंसर आया है, देखेंगे इन दोनों में कौन बड़ा है। चूंकि 13/35, देखिए 13/35 जो है 43/35, बताइए कौन बड़ा होगा, 13 बड़ा है कि 43 बड़ा है, ये बताइए। 43 बड़ा है, तो इसका चिन्ह ऐसे रहेगा खुला। अब हो जाएगा 43/35। ये देखिए सरल भाषा में हो गया। अब आएंगे निरपेक्ष मान के, अब कौन बताएगा, इसी पर देखेंगे हम पहले पर। इसलिए x प्लस y निरपेक्ष मान बड़ा, x निरपेक्ष मान प्लस y निरपेक्ष मान। देखिए यह पहला हुआ। अब देखिए बच्चे, हम इसका पहला बता दिए, अब चले दूसरा हमारा है x गुणे y का निरपेक्ष मान बराबर x निरपेक्ष मान गुणे y निरपेक्ष मान। देखिए इसका जो आंसर आएगा सेम इसका भी आंसर वही आना चाहिए, तभी यह दोनों आपस में बराबर होंगे। देखिए जैसे हम प्लस में किए हैं, सेम उसी तरह गुणा में भी करेंगे। देखिए गुणा पहला दिया है, मतलब हल करेंगे इसका भी, x गुणे y, इन दोनों का पहले मान निकालेंगे, तब उसका हम निरपेक्ष मान निकालेंगे। x का मान कितना दिया है, -4/5 गुणे y का मान 3/7। देखिए हर का गुणा हर में, अंश का गुणा अंश में, या तो कटने वाला रहेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो वैसा हम गुणा कर लेंगे। देखिए हर अंश का गुणा करेंगे, -4 गुणे -4 गुणे +3, तो 4×3 = 12 होगा, माइनस आएगा 5×7 = 35। देखिए -12/35 आ गया। अब इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे, x प्लस y का निरपेक्ष मान बराबर -12/35 का निरपेक्ष मान। जब इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो x प्लस y का निरपेक्ष मान होगा 12/35, यही होगा निरपेक्ष मान। देखिए हम आपको बताए हैं कोई भी संख्या ऋणात्मक हो तो वो निरपेक्ष मान में धनात्मक हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर अब x बराबर कितना दिया है, -4/5। अब इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे, x बराबर
-4/5 का निरपेक्ष मान होगा। x बराबर 4/5 होगा इसका निरपेक्ष मान। अब क्या इसी तरह y का निरपेक्ष मान निकालेंगे। दिया है 3/7, y का निरपेक्ष मान 3/7, y का निरपेक्ष मान बराबर 3/7। देखिए अब इन दोनों का जो मान निकाले हैं अब इसका गुणा करेंगे, इसलिए x निरपेक्ष मान गुणे y निरपेक्ष मान बराबर समीकरण मान लीजिए इसको 1, यह समीकरण 2, समीकरण 1 वह 2 से 4/5 गुणे 3/7, 4×3 12, 7×5 35। अब देखिए यह 12/35 आ गया क्या, धनात्मक। अब यह देखिए यहाँ समीकरण नंबर 3 मान लेंगे, यह समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। देखिए समीकरण 3 व 4 से समीकरण 3 व 4 से x गुणे y का निरपेक्ष मान होगा x गुणे y। अब देखिए x गुणे y बराबर x का निरपेक्ष मान गुणे y का निरपेक्ष मान। x का मान कितना है, -4/5 गुणे, नहीं इसका मान तो हम निकाय निरपेक्ष में कितना है 4/5 रहेगा, गुणे y का मान 3/7 निरपेक्ष मान बराबर हम किए 4/5 गुणे 3/7, 4×3 12, 7×5 35, 4×3 12, 7×5 35, 12/35 बराबर 12/35। देखिए यह आपस में दोनों बराबर हो गया तो हम कल लिख देंगे x गुणे y बराबर है x निरपेक्ष मान प्लस गुणे y निरपेक्ष मान। देखिए बच्चों हम आपको अभ्यास शुरू करने से पहले हम आपको सबका इसका उदाहरण बता दिए थे, निरपेक्ष मान क्या होता है यही बता दिए थे। देखिए अब चल रहे हैं अभ्यास की ओर। हमारा दिया पहला क्वेश्चन, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। देखिए अगर निरपेक्ष मान ज्ञात करें, निरपेक्ष मान हम आपको बात बताया कि निरपेक्ष मान वह मान होता है जब किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान निकालेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगा, उसी को कहते हैं निरपेक्ष संख्या। देखिए 15/7 का निरपेक्ष मान, अपना 15/7 का निरपेक्ष मान तो 15/7 इसको ऐसा हम आपको बताए थे, दो खड़े पाई के बीच में इसको रखेंगे, इसी को कहते हैं निरपेक्ष मान। अब ये 15/7 ये इसका आंसर होगा। अब ये दूसरा दिया है -11/8 का निरपेक्ष मान। अब -11/8 का निरपेक्ष मान, देखिए किसी भी संख्या हो परिमेय संख्या, वह माइनस हो या प्लस हो परिमेय संख्या, तो उसका निरपेक्ष मान धनात्मक हो जाता है। 11/8 11/8 यही हुआ इसका आंसर। ये इसी को कहते हैं निरपेक्ष मान। और क्या तीसरा है -19/-23 का निरपेक्ष
मान। अब देखिए -19 और -3 के निरपेक्ष मान जब निकालेंगे हम आपको बताए हैं कोई भी संख्या हो यदि ऋणात्मक हो निरपेक्ष मान में वह धनात्मक हो जाता है। 19/23 निरपेक्ष मान 19/23 यही आंसर होगा। आखिर चौथा दिया है -8/19 का निरपेक्ष मान। अब देखिए निरपेक्ष मान -8/19 निरपेक्ष मान। अब देखिए हम आपको कई बार बता चुके हैं कोई भी संख्या या धनात्मक या ऋणात्मक उसका वही मान होता है। देखिए ऋणात्मक रहेगा तो धनात्मक हो जाएगा और धनात्मक रहेगा तो धनात्मक ही होगा। 8/19 8/19 यही हुआ निरपेक्ष मान। देखिए बच्चों अब चले हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है सरल कीजिए। पहला सवाल दिया है 3/5 - 2/3 का निरपेक्ष मान। देखिए अब पहले इसका हम तिर्यक गुणा करेंगे 3 बार। जैसे हम आपको बताए थे माइनस का जब परिमेय संख्या का हम हल करते हैं देखिए 3 बार जब गुणा करेंगे हम 3 तिहाई 9, 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15। देखिए यह +9 है या -10 है तो देखिए जो चिन्ह बड़ा रहता है उसी का चिन्ह लिखेंगे। -1/15 निरपेक्ष मान निकालना है 1/15 हो जाएगा। क्यों होगा देखिए हम बता निरपेक्ष मान यदि ऋणात्मक में हो तो वह धनात्मक हो जाता है। अब दूसरा देखिए जैसे इसमें क्या है ऐसे इसमें भी करना है। देखिए तिर्यक गुणा -27 होगा और 11 × 7 = 77 बटा 7 × 3 = 21 होगा इसका लॉस। देखिए यह माइनस है यह प्लस है तो जो अंक बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह लिखेंगे हम। देखिए 7 में से 7 जा 0, 7 में से 2 जा 5/21। क्यों हम माइनस नहीं लिखे क्योंकि यह छोटा है और 77 बड़ा है इसलिए हम प्लस चिन्ह आएगा। और देखिए इसका निरपेक्ष मान 50/21 आएगा। अब देखिए तीसरा है -3/5 -7/11 का निरपेक्ष मान। तो या तो अंश का गुणा अंश में कर लीजिए या तो हर का गुणा हर में या तो कटने वाला रहेगा तो काट देंगे। देखिए 7 × 3 = 21 प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस से जब गुणा करते हैं तो वह जब समान चीज का गुणा करते हैं तो वह प्लस हो जाता है। 11 बचे 55 निरपेक्ष मान 21/55 ये हमारा आंसर है। देखिए अब चले देखिए बच्चों हम चले हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है उत्तर का सही विकल्प अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। यदि x बराबर -1/2 और y बराबर 3/4 को x निरपेक्ष मान प्लस y निरपेक्ष मान का मान ज्ञात कीजिए। देखिए पहले दिया है उसको लिखेंगे। दिया है x बराबर -1/2 और y बराबर कितना दिया है 3/4। हमको इसका निरपेक्ष मान निकालना है तो x प्लस y निरपेक्ष मान बराबर देखिए x का मान दिया है -1/2 का निरपेक्ष मान प्लस 3/4 निरपेक्ष मान। देखिए किसी भी संख्या ऋणात्मक हो निरपेक्ष मान में वह धनात्मक हो जाता है तो 1/2 होगा प्लस या 3/4 होगा तो सीधा लोग धनात्मक है। और देखिए इसका लॉस कितना आएगा 4 आएगा क्योंकि दोनों संख्या 2 से कट जाएंगी इनका लॉस 4 आएगा। अब इस जो यह हर है इस हर में भाग देंगे जो भागफल आएगा इस वाले अंश में गुणा कर देंगे। देखिए 2 दूना 4 2 आया तो 2 × 1 = 2 प्लस 4 × 1 = 4 1 बचा
तो एक जो बचा इस अंश में गुणा कर देंगे, 3 एकम 3, 5/4, यही हुआ आंसर निरपेक्ष मान। देखिए चौथा दिया है, देखिए चौथा दिया है यहाँ पर निरपेक्ष मान -3/-7 कोष्टक बंद निरपेक्ष का मान है। अब देखिए निरपेक्ष मान पूछ रहा है, तो इसको ऐसा रहने दीजिए, जो यह माइनस है इसमें गुणा करेंगे तो माइनस गुणे प्लस, तो यहाँ माइनस है तो जब दोनों का गुणा करेंगे, जब समान चिन्ह रहेगा तो प्लस आएगा, तो 3/7 निरपेक्ष मान 3/7 इसका आंसर होगा। अब चला हम, देखिए बच्चों, अब चला हम अपने पांचवें प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, दिया इसमें यह दिया -5/7 और y 3/4, तो यह निरपेक्ष मान गुणे y निरपेक्ष का मान है। अब देखिए दिया है यह बराबर -5/7 दिया है, और y बराबर दिया है 3/4। अब x निरपेक्ष मान गुणे y निरपेक्ष मान बराबर, तो देखिए x का मान कितना दिया है, दिया है -5/7 का निरपेक्ष मान गुणे y का मान 3/4 निरपेक्ष मान। अब ये हम आपको कई बार बता चुके हैं कि -5/7 का निरपेक्ष मान यह धनात्मक आएगा, कितना आएगा 5/7 निरपेक्ष मान गुणे इसका तो वही होगा 3/4 होगा। अब देखिए 5/7 गुणे 3/4, अब 5 तिहाई 15, 7 चौका 28। देखिए यह किसी अंक से कटेगा नहीं, ये इसका आंसर हुआ और ये इसका निरपेक्ष मान हुआ। देखिए अब चल रहे हैं अपने छठवें प्रश्न की ओर। हमारा छठवां प्रश्न यह है, परिमेय संख्याओं -5/7 और -5/7 के निरपेक्ष मान है। निरपेक्ष मान है। अब देखिए कह रहा है हमारा प्रश्न, परिमेय संख्याओं -5/7 और -5/-7 के निरपेक्ष मान है। अब देखिए दिया है x बराबर -5/7 और y बराबर -5/-7। अब इसका पूछ रहा है निरपेक्ष मान। देखिए -5/7 निरपेक्ष मान, तो आएगा कितना 5/7 आएगा, धनात्मक आएगा। हम आपको बताए हैं कि कोई भी संख्या ऋणात्मक हो निरपेक्ष मान में वह धनात्मक हो जाता है। तो देखिए y बराबर -5/-7 निरपेक्ष मान, तो y बराबर 5/7, ये इसका आंसर होगा। देखिए बच्चों अब चले हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न दिया है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार कर प्रत्येक वर्ग में उपयुक्त चिन्ह देखिए, जिसको और मुंह खुला रहेगा वह क्या है बड़ा, और जिसको मुंह बंद रहेगा वह छोटा है। यह बराबर का चिन्ह है। यह देखिए इधर भी मुंह बंद है तो छोटा होगा, और जो मुंह खुला है वह बड़ा होगा। देखिए पहला सवाल दिया है, -3/4 का निरपेक्ष मान वर्ग -3/4 + 5/8 का निरपेक्ष मान बताना है। देखिए -3/4 निरपेक्ष मान वर्ग, इसका लसा
8 आएगा। 4 दूना 8, 2 भाग पर इस अंश में गुणा कर देंगे तो 2 तिहाई 6 माइनस के साथ होगा, प्लस के जगह प्लस कर दिए। 8 का नाम 8, तो भागफल 1 आया, तो इस अंश में गुणा कर देंगे तो 5 हो जाएगा। देखिए अब इसका निरपेक्ष मान 3/4 आएगा। अब देखिए इसका, देखिए यह माइनस है यह प्लस है। जब माइनस और प्लस को घटा मतलब जोड़ते हैं घटाते हैं तो माइनस चिन्ह आता है, क्योंकि जिसका अंक बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह लिखा जाएगा। 6 बड़ा है 5 छोटा है, मतलब अब चिन्ह इसका माइनस है, -1/8। अब देखेंगे 3/4 वर्ग। अब इसका निरपेक्ष मान जब भी ऋणात्मक संख्या होगा वह धनात्मक हो जाएगा, 1/8। देखिए इन दोनों में कौन बड़ा है? हमारे देखने में तो 3/4 जो है वह बड़ा लग रहा है। देखिए 3/4 यह बड़ा होगा, यह इसका आंसर हुआ। इसी देखिए दूसरा दिया है -3/8 प्लस 2/3 निरपेक्ष मान वर्ग 3 -3/4 प्लस 22/24 का निरपेक्ष मान बताना है। मतलब इन दोनों में कौन बड़ा होगा निरपेक्ष मान। अब देखिए या तो तिर्यक गुणा 3 बार कीजिए या तो पहले लॉसा लीजिए। आप देखिए हम कर रहे हैं पहले तिर्यक गुणा 3 तिहाई 9, 8 दूना 16, 8 त्रिका 24 निरपेक्ष मान वर्ग। अब इसका देखिए या तो लॉसा ले लीजिए या तो तिर्यक गुणा 3 बार कर लीजिए। देखिए तिर्यक गुणा 24 तिहाई 72 और 22 चौक 88 और 24 चौक 96 निरपेक्ष मान। और देखिए माइनस और प्लस जैसे इसमें यहाँ पर बताए हैं सेम इसी तरह इसमें भी होगा। 16 में से 9 जा 7/24, क्योंकि इसका चिन्ह बड़ा है वर्ग। अब देखिए यह -72 प्लस 88 कौन बड़ा है? 88 बड़ा है अंक में, मतलब संख्या में। तो 8 में से 2 जाए 6, 8 में 7 जा 1/96। देखिए 7/24 इसका निरपेक्ष मान यही होगा वर्ग। अब 16 का नाम 16, 16 छके 96, 1/6। अब इन दोनों में बताना है कि कौन बड़ा है। देखिए 7/24 यह बड़ा होगा, हो गया। मतलब जिसके मुंह खुला रहेगा वह बड़ा होगा और जिसके मुंह बंद रहेगा वह छोटा होगा। देखिए इसमें हम 2 सवाल बता दिए हैं, 2 सवाल और दिया है, आप लोग लगा लीजिएगा। न आए तो कमेंट करिएगा। देखिए बच्चे हम चले अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न है, यदि x बराबर 5/9 y बराबर 2/3 हो तो दिखाइए कि पहला दिया है x प्लस y का निरपेक्ष मान बराबर x निरपेक्ष मान प्लस y निरपेक्ष मान। दूसरा दिया है x गुणे y का निरपेक्ष मान बराबर x निरपेक्ष मान गुणे y निरपेक्ष मान। देखिए x का मान कितना दिया है 5/9 प्लस y का मान 2/3 निरपेक्ष मान बराबर 5/9 निरपेक्ष मान प्लस 2/3 निरपेक्ष मान। अब देखिए या तो तिर्यक गुणा 3 बार कीजिए या तो लॉसा लीजिए। देखिए लॉसा लेंगे तो 9 आएगा। देखिए कैसे 9 आया, 9 और 3 जब लॉसा लेंगे, सबसे पहले हम जब लॉसा लेते हैं देखते हैं सबसे छोटी संख्या काटते हैं, तब उसके बाद बड़ी संख्या, तब उससे बड़ी संख्या, तब उससे बड़ी संख्या। देखिए 2 से नहीं कटेगा, 2 चौक 8 तो 9 कटवा नहीं करेगा। अब 3 से काटेंगे, 3 तिहाई 9, 3 1 9
3, फिर 3 से काटेंगे, 3 एक 3, ये तो ऑलरेडी है। देखिए 3 तिहाई 9 आया। देखिए 9 में 9 से भाग देंगे तो भागफल 1 आएगा। जो भागफल 1 आया है इस वाले अंश में गुणा कर देंगे तो 5 वाले 5 का नंबर 5 प्लस, देखिए जो यह हर 3 है यह हर 9 है तो इसमें हम भाग देंगे तो हमारा भागफल 3 आएगा। जो 3 भागफल आएगा इस वाले अंश में गुणा कर दे तो 3 दूना 6, निरपेक्ष मान बराबर। अब देखिए इसका मान 5/9 आएगा, इसका भी मान 2/3 आएगा। देखिए हम आपको बताए हैं कि कोई भी संख्या निरपेक्ष मान में धनात्मक हो तो वही संख्या प्राप्त होगा, और कोई भी संख्या ऋणात्मक हो निरपेक्ष मान में तो धनात्मक हो जाता है। अब देखिए 6 5 11/9 निरपेक्ष मान बराबर। अब इसका लॉस जिस तरह इसमें किए हैं सेम इसी तरह इसमें भी करेंगे। देखिए इसका लॉस 9 आएगा, 9 में भाग देंगे 1 आएगा तो 5 में 5 का 5 हो गया प्लस 3 तिहाई 9 तो 3 बड़ों में कटा 3 दूना 6। अब इसका 11/9 हो जाएगा बराबर 11/9। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। देखिए सेम इसी तरह यह सवाल लगेगा। देखिए हमारा दूसरा प्रश्न है x गुणे y निरपेक्ष मान बराबर x निरपेक्ष मान गुणे y निरपेक्ष मान। हमको इसमें यह करना है कि दोनों पक्ष बराबर लाना है। जैसे इस पहले सवाल में लाए बराबर सेम इसी तरह इसमें भी लगेगा। अब देखिए x का मान दिया कि ना 5/9 गुणे y का मान 2/3 निरपेक्ष मान बराबर x का मान 5/9 निरपेक्ष मान गुणे y का मान 2/3 निरपेक्ष मान। अब देखिए या तो अंश का गुणा अंश में कर लीजिए या तो हर का गुणा हर में, या तो कटने वाला रहे तो काट दीजिए और न कटे तो अंश का गुणा अंश में हर का गुणा हर में। देखिए 5 दूना 10 9 त्रिका 27 निरपेक्ष मान बराबर 5/9 आएगा। इसका भी 2/3 आएगा निरपेक्ष मान। देखिए 10 में 27 हो गया यहाँ, अब 5 दूना 10 त्रिका 27, दोनों पक्ष हमारा बराबर हो गया तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। सेम इसी तरह यह सवाल रहेगा। आप लोगों के किताब में दिया होगा तीसरा और चौथा, आप लगा लीजिएगा। न समझ में आए कमेंट करिएगा और आया तो समझ में बहुत बढ़िया है। अब देखिए अब चलिए अगले प्रश्न की ओर। हमारा 9वां क्वेश्चन है यदि x बराबर 15/13 y बराबर -2/11 तो दिखाइए कि पहले दिया है x प्लस y निरपेक्ष मान। देखिए जिसको मुंह खुला रहेगा वह बड़ा होगा, जिसके मुंह बंद रहेगा वह छोटा है। x निरपेक्ष मान प्लस y निरपेक्ष मान। दूसरा दिया है x गुणे y निरपेक्ष मान बराबर x निरपेक्ष मान गुणे y निरपेक्ष मान। देखिए x का मान दिया है कितना 15/13 प्लस y का मान -2/11 निरपेक्ष मान। अब x का मान 15/13 प्लस -2/11 निरपेक्ष मान। देखिए 15/13। अब देखिए जो यह माइनस है और प्लस है, जब गुणा करेंगे माइनस गुणे प्लस का तो जो चिन्ह आएगा उसी का चिन्ह माइनस आएगा। 2/11 निरपेक्ष मान 15/13 प्लस या 2/11 हो जाएगा। अब देखिए या तो तिर्यक गुणा कीजिए या तो इन दोनों का लॉसा लीजिए। देखिए तिर्यक गुणा करेंगे तो 11 पचे 55 को हासिल 5, 11 का नाम 11 5 16 माइनस हो जाएगा 13 दूना 26। अब देखिए 11 तिहाई 33 हासिल 3 बचा
11 का नाम 11, हासिल 3, 11 3 14, बड़ा 15/13 प्लस 2/11 आएगा। अब देखिए 15 में से 6 जा 9, 5 में से 2 जा 3, 1 39 143 निरपेक्ष मान बड़ा। जिस तरह इसमें किए हैं सेम इसी तरह इसमें भी करेंगे। 11 15 165, 13 दूना 26 और 13 11 143। अब देखिए यह 139/143 हो जाएगा। बड़े का चिन्ह दिखाएंगे 6 5 11, 6 2 8 1 9 1/143। देखिए यह जो परिमेय संख्या है यह बड़ा है, यह जो परिमेय संख्या है छोटा है, दर्शा रहा है चिन्ह। देखिए दूसरा दिया है CX का कितना दिया है 15/13 गुणे y का मान -2/11 दिया है। निरपेक्ष मान बराबर 15/13 गुणे -2/11 निरपेक्ष मान। देखिए 15 दूना -30 आएगा और 13 11 कितना किए 143 आएगा। निरपेक्ष मान बराबर 15/13 आएगा गुणे या 2/11 आएगा। अब देखिए यह ऋणात्मक है तो यह धनात्मक बन जाएगा। 130/143 15 दूना 30/143। देखिए दोनों पक्ष बराबर हो गया तो यही इसका आंसर होगा। देखिए बच्चों आपको समझ में आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा।